RSM SSP स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमलों की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनसे ऐसा लगने लगा है कि शायद वहां एक बार फिर आतंक का दौर हावी होने लगा है। ऐसा तब है जब सरकार की ओर से समूचे इलाके में आतंकवाद से मोर्चा लेने के लिए हर स्तर पर चौकसी बरती जा रही है और अक्सर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं। स्टॉप। इसके बावजूद आतंकियों ने जिस तरह डर का माहौल बनाए रखने के लिए निर्दोष लोगों पर हमला जारी रखा है, उससे साफ है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि रविवार को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती राजौरी जिले के एक गांव डांगरी में 2 आतंकवादियों ने कुछ घरों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में हिंदू परिवारों के 4 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य बुरी तरह घायल हो गए। जिन घरों पर हमला हुआ था उनमें से ही एक में सोमवार की सुबह भी विस्फोट हुआ, जिसमें 2 बच्चियों की जान चली गई और 4 हताहत हुए। स्टॉप। पैरा। जम्मू कश्मीर में लक्षित हमलों का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, ताज़ा घटना उसकी एक कड़ी भर है, लेकिन यह समझा जा सकता है कि वहाँ अब आतंक का स्वरूप बदल रहा है। आतंकवादी अब अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य तय होते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ महीनों में जितने भी आतंकी हमलों की खबरें आई हैं, उनमें मरने वाले ज़्यादातर लोग या तो बाहरी राज्यों से वहां जाकर रोजी रोजगार में लगे थे या वहीं उनकी सामुदायिक पहचान स्पष्ट थी। स्टॉप। जाहिर है आतंक फैलाने के मकसद से किसी को भी मार डालने से जब आतंकवादी गिरोहों की मंशा पूरी होनी बंद हो गई, तब उन्होंने अपने निशाने बदल लिए ताकि ऐसे हमलों के जरिए लोगों को मारने के साथ साथ अपनी मौजूदगी की ओर ध्यान खींचने का दोहरा मकसद हासिल किया जा सके। इस रणनीति से एक ओर जहां वे देश की सरकार के सामने नई मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसे वक्त में भी सुरक्षा बलों ने जिस स्तर की चौकसी बरती है, अनेक आतंकियों को मुठभेड़ों में मार गिराया है, उससे उम्मीद बंधती है कि आने वाले दिनों में ऐसे आतंकवादियों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। लेकिन सच यह भी है कि जम्मू कश्मीर को एक अस्थिर और हिंसाग्रस्त इलाका बनाए रखने के लिए आतंकी संगठन और उनके संरक्षक लगातार ऐसे हमलों को अंजाम देते रहना चाहते हैं। यह अब कोई छिपा तथ्य नहीं है कि सीमा पार स्थित ठिकानों से आतंकी संगठन अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं और यह उस देश में उन्हें मिले उच्च स्तरीय संरक्षण के बिना लगातार संभव नहीं हो सकता। इस मसले पर भारत वैश्विक मंचों पर हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया जा चुका है
कि वह आतंकवादी संगठनों को पनाह और अपने सीमा क्षेत्र से गतिविधियां संचालित करने की सुविधा देता है। स्टॉप। इसके बावजूद पाकिस्तान ऐसे स्पष्ट आरोपों को भटकाने का काम करता रहता है। यही वजह है कि एक मजबूत संरक्षक होने के आश्वासन पर आतंकवादी भारत में और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में नाहक ही लोगों की हत्या कर अपना आतंक राज कायम रखना चाहते हैं। स्टॉप। अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार ऐसे हमलों को पूरी तरह रोकने के लिए नई रणनीति बनाए और किसी भी तरह की कोताही न बरते। पैरा। नए साल की पूर्व संध्या पर देर रात को दिल्ली में एक और हृदय विदारक घटना हो गई। एक कार ने स्कूटी से जा रही लड़की को टक्कर मारी। लड़की कार के नीचे फंस गई और चालक को इसकी भनक तक न लगी। नतीजा, कार उस लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटती रही और फिर आखिरकार लड़की का निर्वस्त्र मृत शरीर सड़क पर पड़ा पाया गया। दिल्ली पुलिस इसे एक दुर्घटना बता रही है। उसका कहना है कि कार में चूंकि इतना तेज संगीत चल रहा था और उसमें बैठे लोग नशे में थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि उनकी कार के नीचे कोई फंसा हुआ घिसट रहा है। शुरू में आशंका जताई जा रही थी कि आरोपियों ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया होगा और फिर उसे जाने से मारने का यह तरीका निकाला होगा, मगर पुलिस ने ऐसी किसी मंशा से इनकार किया है। हालांकि पुलिस अभी इस घटना की गहराई से जांच कर रही है, इसलिए घटना से उठे कुछ सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हैं। इस घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी भी है जिसने पुलिस को फ़ोन पर सूचना दी। जब उसने देखा कि एक कार लड़की को घसीटती ले जा रही है तो वह उसका पीछा करता रहा। स्टॉप। उसने कई बार पुलिस को फ़ोन किया मगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सवाल है कि सूचना मिलने के करीब पौन घंटे तक पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। नए साल पर शराब पीकर हुड़दंग करने, गलत तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर नज़र रखने के लिए दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी। सड़कों पर जगह जगह नाके लगाए गए थे, गश्ती वाहन चौकन्ने थे। फिर कैसे इस तरह तथाकथित नशे में धुत कार सवार लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक ले जा पाए और सूचना मिलने के बावजूद पुलिस को उनका पीछा करना जरूरी नहीं लगा। यह भी कि कैसे की टक्कर मारने के बाद भी चालक को पता नहीं चला। स्टॉप। विचित्र है कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसकर घिसटती रही और गाड़ी में सवार किसी को भी कुछ असामान्य कैसे नहीं महसूस हुआ। फिर अगर लड़की सचमुच कार के नीचे फंस गई थी और घिसटने से उसके सारे कपड़े फट गए तो एक कपड़ा कैसे इतना मजबूत साबित हुआ कि दूर तक लड़की को बांधे रहा। इस घटना की ठीक से जांच हो तो शायद इन सवालों के जवाब मिल सकें। पिछले कुछ सालों से दिल्ली में एक के बाद एक जघन्य अपराध सामने आए हैं। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के छावला इलाके में जिस तरह एक लड़की से बलात्कार और फिर बड़े लोग
भूले नहीं हैं, स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन में एक जगह वर्ड आया था जान से मारने। वो हमारे से गलती से मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर, और हमने उसे बोल दिया था जाने से मारने। इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, और आप अच्छे से इस डिक्टेशन को लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को शेयर करें, लाइक करें, और अनुवाद भी ज़रूर करें इस डिक्टेशन का। धन्यवाद।